Welcome to class 7th. Today we will study our new chapter, Reported Speech. And this chapter is related to English grammar. तो सबसे पहले हम समझते हैं what is reported speech. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. इसको इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है. एंड इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट वट समवन एल्स सेड बट विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड. ठीक है, इसमें एग्जैक्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता. अगला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. कितने तरीके के रिपोर्टेड स्पीच होते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जिसको बोला जाता है. तो सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है. इट रिपीट्स और कोड्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन. व्हेन वी यूज डायरेक्ट स्पीच इन राइटिंग, जब हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट स्पीच का राइटिंग में, तो वी प्लेस द वर्ड स्पोकन बिटवीन कोटेशन मार्क एंड देयर इज़ नो चेंज इन दीज वर्ड. इसमें कोई बदलाव नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल. तो ये हमें ये जो बात कही गई है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कही गई है. शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी. ठीक है, नाउ अब हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. इट इज़ यूजली यूज टू टॉक अबाउट द पास्ट. इसमें पास्ट की बात की जाती है. सो वी नॉर्मली चेंज द टेंस. इसमें टेंस बदलता है ऑफ द वर्ड स्पोकन. वी यूज़ द रिपोर्टिंग वर्ब लाइक से. इसमें से का यूज़ हो सकता है, टेल का यूज़ हो सकता है, आस्क का यूज़ हो सकता है. एंड वी मे यूज़ द वर्ड दैट टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड वर्ड. इसमें इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं होता. एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल. इसमें नो इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी. इसमें भी इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं हो रहा. ठीक है, मगर इसका टेंस जो है वो चेंज हो चुका है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक रूल्स फॉर रिपोर्टेड स्पीच. अब कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं जो कि रिपोर्टेड स्पीच के लिए ज़रूरी होते हैं. फर्स्ट पॉइंट है वर्ड ऑफ द स्पीकर आर नॉट एनक्लोज्ड इन द इन्वर्टेड कॉमास. जो भी है सेंटेंस उसमें इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन का यूज़ नहीं होता इन इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. दूसरा है यूसेज ऑफ वर्ड दैट. दैट का यूज़ इसमें होता है. थर्ड वन इज चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. इसमें टेंस बदलता है. फोर्थ है चेंज इन प्रोनाउन. प्रोनाउन भी चेंज होता है वेन एवर रिक्वायर्ड. चेंज इन टाइम. ठीक है. सो अवर नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी दैट इज चैप्टर 8, लेट्स इम्प्रूव अवर इंग्लिश. तो इसमें बेसिकली हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे. ठीक है. एंड देन यू हैव टू डू द एक्सरसाइज विच विल गिवन ऑन इट. नेक्स्ट इज पैनाग्राम. अब पैनाग्राम क्या होता है. इट इज़ अ सेंटेंस दैट कंटेन एवरी लेटर. मतलब एक वो सेंटेंस जिसमें कि सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर्स कंटेन करता है फ्रॉम ए टू जेड. अब वो सेंटेंस क्या है. द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग. ठीक है. सो इन दिस सेंटेंस यू विल फाइंड ऑल द अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट होमोफोन्स. अब होमोफोन्स क्या होता है. अ होमोफोन्स इज अ वर्ड दैट साउंड द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग एंड और स्पेलिंग. मतलब वो वर्ड, वो शब्द जो सुनने में तो एक जैसा लगेगा पर स्पेलिंग अलग होगी, मीनिंग अलग होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय बाय. अब दोनों सुनने में तो एक जैसे हैं मगर दोनों के मीनिंग अलग हैं, दोनों के स्पेलिंग्स अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहला जो हमारा शब्द है बाय, BUY, उसका मतलब होता है टू परचेज समथिंग इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट. और जो BYE है, ये वाला बाय, इसका मतलब होता है एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग गुड बाय. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेल सेल. दोनों सुनने में एक जैसे हैं पर दोनों की मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है. पहला जो सेल है उसका मीनिंग होता है अ सेल इज़ अ स्मॉल रूम इन विच अ प्रिजनर इज लॉक्ड अप. ठीक है. और इस एक सेल का मीनिंग और भी है. अ सेल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब दूसरे सेल का मतलब क्या होता है. जो SELL है इसका मीनिंग होता है टू एक्सचेंज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस फॉर मनी. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.